Hello everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 15 चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी का हम लोग पैराग्राफ नंबर 3 डिस्कस करेंगे। जिसमें हमने पहले क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखी थी बच्चे ब्लड की फर्स्ट पार्ट में, और अब हम लोग ब्लड को डिटेल डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले बच्चे हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ब्लड है वो किससे बना होता है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ब्लड कंजिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, है ना। इसको हम फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, ब्लड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक फ्लूइड मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा जो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो आपके 45% होते हैं, विच इज़ ब्लड सेल। आप बोल सकते हो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा, ठीक। अब हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले ब्लड होता क्या है। ब्लड आपका फ्लूइड मैट्रिक्स है। मतलब क्या फ्लूइड मैट्रिक्स? मतलब प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट को मिला के हमारा ब्लड बना होता है। ठीक है, ब्लड में क्या क्या है, एक प्लाज्मा है और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हैं? 45%, और प्लाज्मा कितना है? 55%। इन दोनों को कंबाइन करके हमारा ब्लड बनता है। ठीक है बच्चे, तो अब फॉर्म्ड एलिमेंट हैं क्या? ब्लड सेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, या ब्लड कार्पोसेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, राइट। अब देखो, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स। तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चे ये वाला पॉइंट। अब हम लोग डिटेल प्लाज्मा की डिस्कस करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा क्या है। जो आपका 55% प्लाज्मा है वो किससे बना होता है, क्या होता है उसमें? तो हम बोलेंगे बच्चे वाटर उसमें 92 से 95% प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स उसमें कुछ प्रेजेंट होते हैं जिनका अमाउंट 6 to 8% या 6 to 9% आप बोल सकते हो। इसमें क्या होते हैं बच्चे? 6 से 9% आपके क्या होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है। प्रोटीन्स कौन कौन से हैं प्लाज्मा में? ये 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं बच्चे। जो फाइब्रोजन होता है ये क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है ना। अगर कोई कट लग जाता है उसमें कोगुलेशन में हेल्प करेगा फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स। ग्लोबुलिन जो है बच्चे वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ, इसमें क्या होता है? ग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एक एंटीबॉडी है जो फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करती है। हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। कौन? ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, जो किसकी फॉर्म में होती है? एंटीबॉडी की फॉर्म में। एल्बुमिन जो है बच्चे, एल्बुमिन क्या करता है? रेगुलेट करता है ऑस्मेटिक प्रेशर। जो हमारे जब ब्लड की सर्कुलेशन फास्ट होती है, जब हम रनिंग करते हैं तो थोड़ी सी फिंगर में देखो स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब वाटर का अमाउंट हमने थोड़ा इंक्रीज़ करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर बैलेंस हो जाए। तो ये 3 काम कौन कर रहा है बच्चे? ये 3 प्रोटीन्स कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, प्लाज्मा के अंदर हमने वाटर देख लिया, प्रोटीन देख लिया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होंगे? जैसे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? किसी भी प्रोसेस को फास्ट करेंगे। कहने का मतलब जैसे हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है, तो उसके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स था Zn2 पॉजिटिव, वो कैटालिटिक फैक्टर की तरह काम करता था, जो एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट करता था। ठीक है, तब जाके कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है सेल के अंदर 70% CO2 को इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट करता था, और कुछ प्लाज्मा में भी प्रेजेंट था बच्चे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, जो कम अमाउंट CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कैटाइन आयन आ गए बच्चे, जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये कैटाइन आयन्स आ गए प्लस वाले, और नेगेटिव वाले आपके कौन से? एनाइन आयन्स आ गए। तो इनका काम होता है किसी भी प्रोसेस को फास्ट करना। जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, उनको स्पीड अप करेंगे। एक टर्म में बोल सकते हो जैसे हाइड्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? हाइड्रेशन में हेल्प करेंगे, मतलब हेल्प मेंटेन फ्लूइड बैलेंस विद इन द सेल। ठीक है, pH बैलेंस में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, बाकी नर्व फंक्शन में, मसल फंक्शन में इनका रोल रहता है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कंपोजिशन क्या है?
कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं बच्चे प्लाज्मा में, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सब प्रेजेंट होंगे आपके प्लाज्मा के अंदर। और एंजाइम, जैसे आपको मैंने बताया था कि जब हम CO2 की ट्रांसपोर्टेशन करते थे तो 7% CO2 को कौन करता था, प्लाज्मा, और RBC कितना करता था, 70%। तो कहने का मतलब है बच्चे, कहने का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के साथ Zn2 पॉजिटिव मिलके Zn2 पॉजिटिव एज ए कैटालिटिक फैक्टर ऐड होके वो क्या करता था, इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता था, CO2 को एज द बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता। तो एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं बच्चे प्लाज्मा में, RBCs में तो थे ही थे, बट प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, हार्मोन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग किसमें देखते हैं, प्लाज्मा के अंदर देखते हैं, जो 55% कंसनट्रेशन में देखते हैं। ठीक है बेटा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे बच्चे फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड सेल आपके 45%, अभी हमने देखा 45% हमारे ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक, स्पेशली हम पहला कौन सा देखेंगे, एरिथ्रोसाइट, दैट इज RBC। नॉर्मल काउंट कितना है बच्चे RBC का, मानो जैसे मेल के अंदर 5 से लेके 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर, और फीमेल में कितना होगा 4.5 से लेके 5 मिलियंस, मतलब 1 पॉइंट आप इसको कम कर सकते हो। ठीक है, 5 से 5.5, यहाँ पर 4.5 से 5 मिलियन। रीज़न होते हैं बच्चे क्यों होता है फीमेल में कम RBC का अमाउंट, रीज़न ये रहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ होते हैं फीमेल्स में, जो ब्लड शेड करती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक ये है। दूसरा, बॉडी वॉल्यूम भी जो फीमेल का होता है मेल के कंपैरिजन में कम होता है इसीलिए। और तीसरा, हार्ट वॉल्यूम भी छोटी होती है, हार्ट का साइज़ भी थोड़ा कम होता है। ठीक है, ये रीजंस बताए मैंने। अब नॉर्मल काउंट किसका देखेंगे, ल्यूकोसाइट्स का। ल्यूकोसाइट्स का नॉर्मल काउंट जिसको हम WBC कहते हैं 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। और प्लेटलेट्स जो हैं दैट इज़ थ्रोम्बोसाइट्स, जैसे हम WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं वैसे ही प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। इनका नॉर्मल काउंट जो होता है बच्चे वो 1.5 लाख से कितना रहता है, 3 लाख तक, 1.5 लाख से 3 लाख तक रहता है। ठीक है, अब देखो अब इसको थोड़ा सा हम लोग रीड कर लेते हैं। देखो, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। देखो, ब्लड के अंदर 55% किसका अमाउंट है बच्चे, किसका अमाउंट है, प्लाज्मा का। अब यहाँ पर स्ट्रॉ कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब प्लाज्मा जो है ये लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, इट हैज़ अ स्ट्रॉ कलर, मतलब पेल येलो अपीयरेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन, है ना। बिलिरुबिन समझते हो बच्चे, जो जॉइंडिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। बिलिरुबिन का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो जॉइंडिस हो जाता है, एंड अदर सबस्टेंसेस। मतलब हम बोल सकते हैं दिस कलर ऑफ प्लाज्मा इज नॉर्मल एंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट। इस कलर का प्लाज्मा का होना किसको इंडिकेट करता है, मान के चलो कि प्लाज्मा में वाटर होगा, प्रोटीन होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, हार्मोन्स होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, ये इंडिकेट करता है कलर। तो मतलब प्लाज्मा का कलर अगर स्ट्रा कलर है तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। तो टोटल कितना प्रेजेंट है बच्चे प्लाज्मा, 55%। 90 से 92% प्लाज्मा इज़ वाटर, हमने पढ़ा अभी इसको। एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%, है ना। कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स, है ना बच्चे, आर द मेजर प्रोटीन। फाइब्रोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग्स, अभी हमने पढ़ा फाइब्रोजेंस का क्या काम होता है बच्चे, ये क्लॉटिंग का काम करेगा। आर कोगुलेशन ऑफ ब्लड को जमाने का काम करेगा। और ग्लोबुलिन जो है ये प्राइमरी इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, मतलब जो ग्लोबुलिन है इसकी हमने एंटीबायोटिक कौन सी देखी थी, ग्लोबुलिन जो है ये प्रोड्यूस करता है इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़। ठीक है बच्चे, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को इम्यूनिटी मिल जाती है ऑफ द बॉडी। एंड द एल्बुमिन्स हेल्प इन ऑस्मेटिक बैलेंस। जो एल्बुमिन्स है बच्चे ये क्या करता है, ऑस्मेटिक बैलेंस। ऑस्मेटिक बैलेंस मतलब सेल के अंदर वाटर लेवल को बैलेंस करके रखेगा। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, प्लाज्मा में थोड़े अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं जो हमने पढ़े थे, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये कैटाइंस हैं। और HCO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये क्या है, एनाइंस। तो ये क्या करते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, ये मतलब हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में क्या करेंगे, इनका काम होता है एक तो pH बैलेंस का काम करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, एक तो pH बैलेंस का काम करेंगे बेटा, और दूसरा क्या काम होता है इनका, दूसरा क्या काम होता है, हाइड्रेशन करेंगे, हेल्प टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस विद इन द सेल। ठीक है,
इन इम्पोर्टेंट आयंस का, मतलब रिएक्शंस को फास्ट करेंगे, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करेंगे। जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट हैं, आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है बच्चे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी बॉडी में मूव करेंगी, दे आर ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी, मूव ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फैक्टर फॉर कोगुलेशंस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। जो भी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्लाज्मा में, जैसे फाइब्रिनोजन, तो किस फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ये एक्टिव कब होगा, जब हमारे टिश्यू डैमेज होंगे या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन होती है, उस समय ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा, मतलब फाइब्रिनोजन हटा दो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। देख लो आप लोग यहाँ पे, देखो ये जैसे टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब में मैंने ब्लड डाला और इसको मैंने सेंट्रीफ्यूज किया टेस्ट ट्यूब को, और मेरे पास कंपोनेंट ऑफ ब्लड आ गए। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड में प्लाज्मा आता है और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो प्लाज्मा ये देखो, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जिसकी वजह से ये ऊपर है, कितना है 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने बचे रेड कलर वाले, ये आ गए आपके 45%। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आए। तो बोला जा रहा है कि अगर प्लाज्मा से, मतलब प्लाज्मा से हम सीरम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सीरम क्या है, पार्ट ऑफ प्लाज्मा, पार्ट ऑफ प्लाज्मा इज कॉल्ड सीरम। बट प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग प्रोटीन फाइब्रिनोजन को निकाल देंगे तो वही हमारा सीरम कहलाएगा। सीरम क्या है, मतलब प्लाज्मा से हम अगर क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो वो हमारा सीरम कहलाएगा, ठीक है बच्चे, ये सीरम है हमारा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर फाइब्रिनोजन है तो यहाँ पर फाइब्रिनोजन नहीं होगा, तभी इसको हम सीरम कहते हैं, ठीक। क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव प्रेजेंट इन प्लाज्मा व्हेन एवर इंजरी एंड देन एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर। जब इंजरी होगी तब ये हमारा फैक्टर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब हम बच्चे क्या देख रहे हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट आपको पता ही है बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। फिगर्स आप लोगों को बता देते हैं अभी, एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ब्लड का 45% एरिया जो है वो क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। आरबीसीज की सबसे पहले हम शेप देखेंगे, कैसी होती है, बाइकनकेव शेप होती है। जब हम इसको हम साइड से देखते हैं, जब हम इसको टॉप व्यू देखते हैं ऊपर से, मतलब इधर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये सर्कुलर दिखता है। तो मतलब आरबीसीज बाइकनकेव ही क्यों होता है, क्योंकि बच्चे ये जो स्पेस होती है ना बच्चे इसकी, है ना, इट इंक्रीज द डिफ्यूजन ऑफ सरफेस एरिया। ये देखो ये बाइकन, इसने क्या किया, डिफ्यूजन के लिए, गैसेस की डिफ्यूजन्स के लिए क्या कर दिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। ये ज़्यादा बेटर साइज़ है आरबीसीज का, ईजिली इसमें गैसेस डिफ्यूज हो जाएंगी, जिससे गैसेस एक्सचेंज हो जाए, है ना बच्चे, ईजिली डिफ्यूज़ हो जाएंगे ऐसे करके यहाँ से। इसमें ईजिली डिफ्यूज़ नहीं हो सकती हैं जितनी यहाँ पर, इसने यहाँ पर केव जैसी बना के रखी है ना, जिसमें गैसेस डिफ्यूज़ हो जाती हैं। मैच्योर आरबीसीज जो होता है बच्चे, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एंड ऑल्सो लैक दियर सेल ऑर्गेनेलीज, है ना। जब सेल ऑर्गेनेलीज इसमें एब्सेंट होंगे बेटा, तो कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी इसमें नहीं होगा। तो अगर ये नहीं है तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी नहीं होगी, एटीपी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एटीपी की प्रोडक्शन इसकी बहुत कम होगी। दे शो एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसीलिए ये सेल के साइटोप्लाज्म में ही रेस्पिरेशन शो करता है और लीस्ट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसीज इज ट्रांसपोर्टेड बाई गैसेस। दिस आरबीसी इज रिक्वायर्ड एज अ व्हीकल की तरह ये काम करेगा, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर बच्चे, जैसे प्रोवाइड पिगमेंट टू आरबीसीज, हीमोग्लोबिन जो है बच्चे प्रोवाइड पिगमेंट टू आरबीसीज। बच्चे जैसे इसमें क्या होता है कि हम लोग आरबीसीज का, दिस आरबीसीज रिक्वायर्ड व्हीकल, है ना। जैसे हीमोग्लोबिन है हमारा, ये प्रोवाइड करता है पिगमेंट टू आरबीसीज, और दूसरा ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेस वाया आरबीसीज। ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। ऐसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो जैसे एरिथ्रोसाइट्स जो है, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। सभी ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, आपके एरिथ्रोसाइट्स का है,
ठीक है, उससे कम किसका है, प्लेटलेट्स का, और उससे कम आपके WBC का। तो एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। A healthy adult man has an average 5 millions to 5.5 millions of RBCs, ठीक है, of blood. RBC are formed in red bone marrow. RBCs जो है बच्चे वो कहाँ से बनते हैं, रेड बोन मैरो से। मानो जैसे ये हमारी थाई बोन आ गई है ना, ये एक थाई बोन आ गई है ना, तो इसमें से ये आ गया हमारा बोन मैरो, और इस बोन मैरो से RBCs की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। एरिथ्रोपियोसिस, एरिथ्रोपियोसिस मतलब सिर्फ RBCs की फॉर्मेशन। अगर 3 के 3 सेल, क्योंकि WBC, प्लेटलेट और RBC 3 के 3 कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो से। अगर बोन मैरो से सिर्फ RBCs की प्रोडक्शन हो रही है तो उसको हम एरिथ्रोपियोसिस बोलेंगे। अगर इन तीनों की प्रोडक्शन हो रही है एक साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमेटोपियोसिस। हीमेटो का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। अब RBCs की प्रोडक्शंस के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किडनी जो है एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, और ये हार्मोन जो है सिग्नल भेजता है किसको, बोन मैरो को, और फिर जाके बोन मैरो से क्या बनता है, आपका RBCs का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर इसने बोली है, RBCs रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, और WBC यहाँ से, मतलब WBC सेंटर से प्रोड्यूस होते हैं, सेंटर से आपके WBC प्रोड्यूस होंगे, और इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट से RBC और आपके प्लेटलेट्स। तो रेड बोन मैरो से आपके प्लेटलेट्स और RBC प्रोड्यूस होते हैं, और येलो बोन मैरो से ये येलो बोन मैरो, ये येलो बोन मैरो है, और यहाँ पर रेड बोन मैरो है। इनसे RBC और प्लेटलेट, और यहाँ से आपके WBC, ठीक। अब देखो RBC आर डिवोड ऑफ न्यूक्लियस, RBCs के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, एंड आर बाइकनकेव इन शेप, और कैसा दिखेगा, बाइकनकेव शेप दिखेगा। दे हैव अ रेड कलर, they have a red color iron containing complex protein that is known as hemoglobin। अब इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक ग्लोबिन प्रोटीन होगी। ये क्या है बच्चे, ये आपकी ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक, ये ग्लोबिन प्रोटीन है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन अडल्ट कितना है, 12 to 16 ग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक। तो हीमोग्लोबिन किस से, हीम और ग्लोबिन से बना। ये ग्लोबिन प्रोटीन है, और हीम जो है ये क्या है, आयरन कंटेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। आयरन का सिंबल है ना 2 पॉजिटिव, तो मतलब ये आयरन रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए हीमोग्लोबिन के अंदर, और ग्लोबिन जो है वो क्या है, एक प्रोटीन। इन दोनों को मिला के हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आप देख लो इसको, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज कॉल्ड, हेंस द कलर ऑफ द नेम ऑफ दिस सेल, अ हेल्दी इंडिविजुअल्स हैज 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases, मतलब CO2 and O2 कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन। RBCs have an average lifespan 120 days, after which they destroy in the spleen, है ना, 120 days जैसे RBCs का लाइफ स्पेन है, प्लेटलेट्स का 10 days है, और 1 week जो होता है आपके WBC का होता है। सबसे कम लाइफ स्पेन आपके WBC का है। तो जब ये डेथ कर जाते हैं, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, नेचुरल डेथ ऑफ सेल, तो वो फिर कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, स्प्लीन में स्टोर हो जाते हैं, और स्प्लीन में कुछ सेल्स होते हैं जो इनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी को हम स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।